आज उत्तर प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि एक मुख्यमंत्री दोबारा किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश में इतिहास नहीं दोहराया गया। प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा ने उत्तर प्रदेश में अपनी जीत दर्ज कराई है और विपक्ष के तमाम आरोपों अड़ंगों के बावजूद ये साबित किया कि वाकई जनाधार उसके साथ है। इसी क्रम में पीलीभीत में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं और चारों विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने अच्छी जीत दर्ज की है। चारों सीटें भाजपा को मिली हैं। अभी कुछ दिन पहले आपके घर केंद्रीय मंत्री BL वर्मा आए थे, साथ ही साथ में विधायक भी आए थे और जिला अध्यक्ष संजीव प्रताप भी आए थे। आपने उनके साथ विमर्श करते हुए कहा था कि आप पीलीभीत की चारों विधानसभा सीटें उनको जितवाएंगे और ये भी भविष्यवाणी की थी कि स्वामी प्रवक्तानंद सबसे ज़्यादा मतों से जीतेंगे। आपको जो पीलीभीत की राजनीति का पुरोधा कहा जाता है, जिसको कि कम ही लोग जानते हैं, लेकिन जो भी राजनीति से जुड़े लोग हैं वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आपको आम व्यक्ति एक समाज सेवी के रूप में ज़्यादा जानता है, लेकिन राजनीतिक लोग जानते हैं कि आप राजनीतिक पुरोधा हैं। चंद रोज पहले जो आपने भविष्यवाणी की थी, आज वो बिल्कुल सही साबित हुई है कि चारों सीटें भाजपा को मिल गईं। साथ ही साथ स्वामी प्रवक्तानंद जी, जिनको कि कुछ समय पहले हनुमान का दर्जा भी दिया गया था, वो सबसे ज़्यादा सीटों से, सबसे ज़्यादा मतों से जीते हैं। अमृतलाल जी, आप ये बताइए कि ये सब कार्य आपने किस प्रकार से किया है और इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय जो मेन है वो जो राजनीतिक पार्टी के हिसाब से बीजेपी ने जो कार्य किए, चाहे वो राज्य सरकार ने और चाहे वो केंद्र सरकार ने, इन्होंने जो भी कार्य किया वो बिना जाति के या वर्ग के भेदभाव के साथ किया। चाहे वो लोगों को घर बनवाने का काम हो, चाहे गैस देने का काम हो, चाहे बिजली देने का काम हो, और चाहे वो कोरोना के टाइम से अब तक गल्ला देने का काम हो, इसमें इन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। पहले की सरकारों में अगर बिजली दी भी जाती थी तो उस दिन नहीं दी जाती थी जिस दिन हिंदुओं के त्यौहार होते थे। इस सब चीज़ को बीजेपी ने बहुत अच्छे तरीके से लोगों के दिमाग में भर दिया। अभी तक जो इलेक्शन होता था, अब तक राजनीतिक पार्टियां जो चुनाव लड़ती थी वो सिर्फ जाति और वर्ग के हिसाब से ही लड़ती थी और वो ये समझती थी कि ये वर्ग हमारा है और ये वर्ग उनका है। बीजेपी ने कोई वर्ग आधारित राजनीति नहीं करी। दूसरी बात, जो मेरा अपना सोच है, आज से 25 साल पुराने मेनका गांधी के सचिव श्री अजय भारद्वाज, जो उनके साथ 25 सालों से रहे और जिन्होंने सारे चुनाव अब तक उनके लड़े और लड़वाए और सारों में ही जीत उनकी कराई है, वो एक व्यक्ति ऐसा है जिसे कि मैंने इस चुनाव में जोड़ दिया और उनकी बातचीत मैंने जिला अध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह से भी करवाई
और उससे उनकी बातचीत होती रहती थी और वो चारों कॉन्स्टिट्यूंसी में ये बताता रहता था कि आपकी कहाँ पे कमी है और कौन आदमी जो है वो आपके खिलाफ में काम कर रहा है और कौन आपके फेवर में काम कर सकता है। इसके लिए उसने उन लोगों का उपयोग किया। जैसे बरखेड़ा में हम लोगों ने पूर्व विधायक या वर्तमान विधायक किशन लाल जी, जिनको टिकट नहीं मिला था और जो कि मतलब बड़ा वो थे, मतलब क्रियाशील नहीं थे, उनको क्रियाशील करने का काम किया। माननीय पूर्व विधायक सुखलाल जी के बेटे को बीजेपी ज्वाइन करवाने का काम किया, जिससे कि वो उनके चुनाव में मदद कर सके प्रवक्तानंद जी के। इसी तरीके से और भी लोगों को, जैसे हमने बिशलपुर में सुरेश ठेकेदार जो पहले बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं, उनको विवेक वर्मा के साथ लगाया और इन्हीं चीज़ों का आज फर्क ये नजर आया कि चारों सीटें आसानी से निकल गई। विपक्ष ने बहुत सारे वायदे किए, फ्री में ये देंगे, फ्री में वो देंगे, मैं ये हूँ, ये कर सकती हूँ। आखिर इन वादों को जनता ने क्यों नकार दिया? विपक्ष ने वादे किए और बीजेपी ऑलरेडी दे रही है, तो जो चीज मिल रही है आदमी उस पर विश्वास करेगा या जो मिलने वाली है या मिलेगी उस पर विश्वास करेगा। वास्तविकता है जो मिल रहा है उस पर ध्यान देगा है? लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष को इतनी बड़ी संख्या में सीटें मिलना, ये कहीं पर ये दिखाता है कि लोगों में बीजेपी से नाराजगी तो रही है। क्या चीज मैं समझा नहीं अपना। यूपी में 403 में से 260 के करीब सीटें ही भाजपा को मिल पाई हैं, जैसा कि अभी तक की रिपोर्ट है इस समय तक की। तो बाकी की सीटें जो हैं वो विपक्ष के हाथ में गई हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं लोगों में बीजेपी से नाराजगी भी रही होगी, तभी इतनी सीटें विपक्ष के हाथ में गई हैं। बीजेपी से नाराजगी की जो वजह है, मेन वजह थी किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में जो सरदार हैं, फार्मर, किसान मतलब भैया नहीं, देसी किसान नहीं, देसी नहीं, जो किसान हैं, जो मतलब फार्मर हैं, उन्होंने बीजेपी को एक मौका दिया, वो विपक्ष को मौका दिया कि उस पर राजनीति करने का, और वो किसी हद तक सफल भी रहे हैं। और दूसरी चीज जो ये है, वो आपके लखीमपुर कांड जो हुआ उसका भी बहुत असर पड़ा है। चाहे सीट निकली हो या ना निकली हो, लेकिन एक उसका इम्पैक्ट जो आया है। और सबसे बड़ा तीसरा इम्पैक्ट जो आया है वो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का जो तालमेल हुआ है उसका इम्पैक्ट आया है। आप हमारे जो विधायक बने हैं को अभी बहुत जल्दी प्रमाण पत्र मिलेगा और हमारे पीलीभीत ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। आप उनको क्या संदेश देना चाहिए, क्योंकि आप काफ़ी उम्र दराज हैं और आप इन सभी से लगभग उम्र में बड़े होने के साथ साथ एक बहुत ही लंबा अनुभव आपके पास में आम आदमी का, क्योंकि आप समाज सेवा से जुड़े, तो आप समाज को बहुत करीब से, उसको ज़मीन से जानते हैं। तो अब हमारे इन विधायकों को ऐसा क्या करना चाहिए कि आने वाला समय भी इनके लिए बहुत ही सुखद हो? मैं एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि ये बिना जात बिरादरी के, बिना वर्ग विशेष के सारे कार्य करें तो ज़्यादा